सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटी कौन सी है? दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, यह जड़ी बूटी 20 लाख रुपए प्रति किलो, 20 लाख किलो की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ग्राम में लेते हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम, तो दोस्तों आप जान लीजिए कितनी महंगी बिकती है। और दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे। यह जड़ी बूटी कहाँ पाई जाती है, इसका दोस्तों काम क्या है, इसका प्रयोग क्या है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके गुण धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना भगाए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमें खुशियाँ देना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ अद्भुत आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, ये जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, कितने में बिकती है यह जड़ी बूटी। दोस्तों, यह उत्तराखंड और हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक खास जड़ी बूटी मिलती है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी जड़ी बूटी है। दोस्तों, इस बूटी को स्थानीय भाषा में, वहाँ की भाषा में दोस्तों कीड़ा जड़ी या यारसा गंबो, कीड़ा जड़ी या आरसा गंबो के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोस्तों इसकी खासी मांग होने के कारण इसकी कीमत लाखों में रहती है। दोस्तों, हिमालय का बर्फ जब पिघलने लगता है, तो इस समय इस बूटी को वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग इसे खोज कर लाते हैं। यारसा गंबू की दोस्तों मांग भारत के साथ चीन, सिंगापुर, हांगकांग में खूब है। इस बूटी की जमकर ब्लैकमेलिंग भी होती है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, जो चीज़ें ज़्यादा महंगी होगी उसकी दोस्तों ब्लैकमेलिंग होती ही है। तो यहाँ पे पहचान बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अब यारसा गंबू यानी कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होने लगा है। इसी कारण इसकी डिमांड भी खूब है। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी, यह जड़ी बूटी 20 लाख रुपए प्रति किलो है। लाख रुपए किलो की बात है। और दोस्तों जब ये ग्राम में प्रोसीजर करके पैक करके बेची जाती है, इसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। दोस्तों किलो के हिसाब से बिकती है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों एशिया में हर साल कीड़ा जड़ी का कारोबार लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है। 1.5 करोड़ रुपए का है। अब दोस्तों ये तो समझ गए कि कीड़ा जड़ी यानी यारसा गंबू कितने में बिकती है, कहाँ पाई जाती है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है, इनमें कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दोस्तों इसके फ़ायदे क्या है। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, फाइबर, विटामिन्स जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद है। इसमें एंटी ट्यूमर गुण पाया जाता है, जिससे दोस्तों इसका प्रयोग कैंसर जैसे इलाज में भी प्रयोग किया जाता है, कैंसर जैसी बीमारी में उपयोग किया जाता है। और यह दोस्तों तब ताकत यानी बढ़ाने का एक पावरफुल मशीन इसे कहा जाता है।
तो दोस्तों ताकत की एक खजाना है जड़ी बूटी। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों ताकत का सबसे अच्छा तरीका है या टॉनिक है, जो आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट वालों के लिए दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एंटी एजिंग के गुणों से भरपूर है यह जड़ी। एवन स्वास्थ्य में सुधार लाती है यह जड़ी। ब्रेन पावर बढ़ाने में, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लेकिन दोस्तों जहाँ इसका जब प्रयोग करना तो उसके साथ सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये जड़ी-बूटी काम नहीं करती है। परहेज़ क्या करना है? दोस्तों जितने दिन तक इस जड़ी-बूटी का सेवन करना, उतने दिन तक कुछ बदलाव और परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ की बात करें तो आपके घर के बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, जो प्रोसीजर से बनाई जाती है, जो मशीनों से बनाई जाती है। दोस्तों जो चीज़ें नेचुरल होकर के भी वो प्रोसीजर से गुजरती है तो उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जो कि वेस्ट पदार्थ होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बन रहा है, तो बन नेचुरल तरीके से है, नेचुरल चीज़ों का है, लेकिन जब वो प्रोसीजर किया जाता है तो उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए विष डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे बनने के बाद किसी की एक्सपायरी 3 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। 3 दिन से लेकर 1 साल तक की एक्सपायरी वाली चीज़ों में आज ये खाने-पीने की कोई भी मीठी चीज़ या खट्टी चीज़ हुई, आप बनाएँगे जब उसे 6 महीने बाद खाएँगे, 1 साल बाद खाएँगे, तो दोस्तों इतना दिन तक वो सुरक्षित नहीं रहती। उसमें कुछ विष डाला जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो उससे कीड़े से बचाती है, तो उसे आप कीटनाशक कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ आपको नहीं खाने हैं। मिला-जुला के कोई भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, जितने दिन तक आप इस जड़ी का सेवन करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों आप अपनी दिनचर्या को भी मेंटेन रखिए जिससे आपको गैस, एसिडिटी ना बने। इसके लिए रात का खाना जल्दी खा लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। तो दोस्तों एक समय निर्धारित कर लीजिए, आप शाम का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे और अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाइए और डेली कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती रहे, तभी दोस्तों हर एक चीज़ फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों ये आपको परहेज़ करना है। ये आपको परहेज़ करना, बाकी कोई परहेज़ नहीं करना है और खाने-पीने की चीज़ों में आप अपने घर की खाने-पीने की चीज़ें खाइए। 70% लिविंग वस्तुएँ रखिए जिसमें जान, प्राण, ऊर्जा होती है। जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, जमा करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाइए, प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग करिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सेव है। तो दोस्तों हमारी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, पानी पी के भर सकते हैं। 10% हो सके तभी हमें नॉन लिविंग वस्तुएँ खाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मत खाइए। दोस्तों इसके अलावा मैदा, चीनी, रिफ़ाइन किया गया तेल कभी मत खाना। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। इन 3 चीज़ों का आज ही छोड़ दीजिए और नमक का प्रयोग कम करना चाहिए हमें। नमक को भी बदल-बदल के खाना चाहिए, कभी सेंधा नमक, कभी आयोडीन, कभी ब्लैक नमक। ये दोस्तों आपको अपनी दिनचर्या रखना है। अब दोस्तों हम बात करें इस जड़ी-बूटी के पाउडर की। दोस्तों ये जड़ी-बूटी का जो पाउडर है, हम आप डायरेक्ट ऐसे नहीं मँगा सकते। तो आपको जिस कंपनी पे ट्रस्ट हो, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवा की कंपनियां बनाती हैं, तो जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, पूरा विश्वास हो कि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेस है। दोस्तों यहाँ मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो किसी कंपनी को मैं एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। तो आपको इतना पता होगा कौन सी कंपनी आयुर्वेद की सबसे बढ़िया है, उसी आयुर्वेद कंपनी का पाउडर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो पाउडर का प्रयोग किया जाता है,
वो है आधा चम्मच, यानी 1 ग्राम 1.5 ग्राम से 2 ग्राम। छोटी चम्मच का आधा चम्मच, 1.5 से 2 ग्राम सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। या दोस्तों आप अपने नज़दीक के कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके उनकी निगरानी में इसका बेहतर परिणाम पाने के लिए उनकी निगरानी में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कंपनियाँ पाउडर बनाती हैं 10 ग्राम में, 20 ग्राम में, 25 ग्राम में पाउडर बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको जिस कंपनी पे ट्रस्ट हो उस कंपनी का पाउडर लेके आप प्रयोग कर सकते हैं।